गणेश जी महाराज की जय। उमापति महेश्वराय की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा संतों सातों वरों का निर्माण तथा उनमें देवराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभो अग्निदेव, यज्ञ, महायज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि काल में, शाम काल और प्रातः काल में जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि की कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वन प्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, शाम काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने के लिए होती है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म हैं उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्मा यज्ञ का वर्ण सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की प्राप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मा यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्मा यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर शाम काल तक ब्रह्मा यज्ञ किया जा सकता है। उनके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता और समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की और जो आरोग्य प्रदान करने वाला है तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया है जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की है।